अरुणा देवी है। मैं लुआंग साउथ से हूँ और मुझे आंगनवाड़ी जो सेंटर है और पीएम जो हमारा नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी बहुत सारी स्कीमों का बेनिफिट मिला है। जैसे कि फर्स्ट जो बेबी हुआ था उस टाइम 5000 और उसके बाद हमारी जो लाडली बेटी की स्कीम है वो भी मिली हुई है। हम थैंक यू करना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने हमें बहुत सारी स्कीमें दी हैं और आगे भी जितनी भी मेरी महिलाएं साथी हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सभी इस स्कीम के फ़ायदा लीजिए। इसको उठा लेते ये एक ले लो ना, हो गया ना एक नहीं, इधर से भी ले लो ना, इधर से नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट का भी रखो ना, जिसका बैनर है। प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने रखा है 20 से 25 तक जन भागीदारी का ये उन्होंने एक रखा है। इसमें कुछ इसमें ये भी बोला है कि सबसे पहले और सबसे दूर। तो सबसे दूर मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे दूर इलाका तो यही है। तो इसमें रख दिया कैंप हमारा बनी ब्लॉक में, एक सरथल में रख दिया, दूसरा रख दिया कांथल पंचायत में। दुगन ब्लॉक में हमारे 5 कैंप हो रहे हैं आज। यही जन भागीदारी के 5 कैंप हो रहे हैं। सुरजन में हो रहा है, चक सुरजन में हो रहा है, बुरडी में हो रहा है, दलंगल में हो रहा है, बकोगा में हो रहा है। 5 ये हमारे ब्लॉक दुगन में भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन तक पहुंचा जाए, गवर्नमेंट की स्कीमों को पहुंचाया जाए, कहीं वो महरूम न रह जाएं अपनी स्कीमों से, कि उनको पता ही ना हो कि हमारे हमें दिया है। तो अगर हम उसके तहत अगर लगाए तो हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन है। की बात करेंगे यहाँ पे, जो 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुई है हमारी बच्चियों के लिए। ये क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रही थी, कि बच्चियों की संख्या कम हो रही थी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बच्चियाँ जो है हम पे बोझ हैं। तो इसलिए वो जो है कई जगह ऐसा होता है, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जन्म जब लेती है बच्ची तभी मार देते हैं। इसीलिए जो है बच्चियों को बचाने के लिए ये स्कीम है। तो मैं आपको बताऊंगी, जब आपके घर में बच्ची पैदा होगी आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका आधार कार्ड बनवाना है। उसके बाद आपको जाना है तहसील ऑफिस में, वहाँ पे आपकी एनुअल इनकम जो है 72,000 या उससे कम होनी चाहिए। वो आपको इनकम सर्टिफिकेट देंगे। फिर आप दुकान पे जाओगे तो आपके जो बच्ची के माता पिता होंगे उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनके आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड, ये चीज़ें, और एक फादर का जो बैंक अकाउंट होता है जम्मू एंड कश्मीर का, वो लेना है और बैंक में आपने अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवाना है, लाडली बेटी अकाउंट खुलवाना है। फिर आप दुकान पे ये सब फॉर्मेलिटीज़ उनको दोगे तो वो आपका लाडली बेटी का फॉर्म भरेंगे, जो कि हमारे CDPO ऑफिस पे आता है सबसे पहले वेरीफाई होने के लिए। फिर हम जब यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपकी लड़की का फॉर्म आगे वेरीफाई करके भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहाँ से वो क्या करेंगे, एक सेंक्शन लेटर बनाएंगे कि मतलब आपका केस सेंक्शन हो गया है। आपने क्या करना है, जब आपने फॉर्म भर दिया उसके 15 दिन या आपने 2 महीने के बाद जाना है जिस दुकान पे आपने फॉर्म भरवाया है, वहाँ पे वो आपको सेंक्शन लेटर निकाल के देंगे। तो आपने बैंक में वो सेंक्शन लेटर जमा करवाना है, एक अपने पास रखना है। तो वहाँ से आपकी लड़की को जो है मतलब महीने में 1000 रुपया पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14 साल तक पढ़ता रहेगा। और उसके बाद 14 साल पे आप निकाल नहीं सकते हो, वो जो है उसके बाद पढ़ना तो बंद हो जाएगा, लेकिन उस पर जो है वो एक मतलब RD हो जाती है, उस पर इंटरेस्ट लगता जाता है। जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाएगी, अगर उसको आगे पढ़ना है या आपको जो है अपनी लड़की की शादी का फार्म करवा सकते हाँ जी, लेकिन 72,000 से कट होनी चाहिए जो आपके आमदनी। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे कॉल वगैरह नहीं तेरी है हमने कैंप्स भी किए हैं, कैंप्स में अगर लोग नहीं आ पाए हैं, हम यहाँ पे आए हैं ताकि जो लोग इस चीज़ का पता नहीं है कि ऐसी बन रहे हैं हमारे उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने, आपने एक आधार लाना है और अपना राशन का अकाउंट
पिलानी है आपने, 2 चीजें मतलब आपने लाइफ का प्रूफ देना है कि आप जिंदा आप हैं। जिंदा है, लाइव फोटो बनेगा आपका, कोई खर्चा नहीं होगा आपका, आराम से अपनी पेंशन लो। और आपकी पेंशन 1500 है, 80 साल तक आप 1500 ले सकते हो और 80 से अब 2000। ठीक है, सभी आ जाए। क्या कुछ कहेंगे आज हम बनी एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सरथल में आए थे। एक हमारा अभियान चल रहा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसका नाम है जन भागीदारी अभियान, जिसमें ये फोकस है कि जो एसटी पॉपुलेशन है हमारी बनी की, जो विलेजेस है जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स है उनको लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक तरह से एक आउटरीच है, एक जन सुनवाई भी हमने की, जहाँ पे जो यहाँ के गुज्जर पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी परेशानी बताई कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से क्या परेशानी है, और हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम ले सकें और जो हम उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमने इसके बारे में किया बस। और उसके साथ हमने जो हमारी स्कीमें हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, उसके बारे में हमने उनको एक सूचना प्रोवाइड की कि कैसे वो लाभ उठा सकते हैं हमारी स्कीम के बारे में। जो पहले मार्क करते थे सर, ऑफलाइन करते थे, है ना। अब वो ऐप्स आई तो ऐप्स के थ्रू आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ना वो ऐप डाउनलोड करनी है, उसके थ्रू कटेंगे। ठीक है सर। अभी तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, ऐप्स वो अभी चल नहीं रहा, लेकिन कुछ टाइम में शायद 1 महीना 15 दिन लग जाएंगे, तो उसके बाद आप ऑनलाइन कटा सकते हो ऐप के थ्रू। वो अगर किसी को प्लांट्स की ज़रूरत है सर, कोई चिनार वगैरह या देवदार अगर कहीं कोई लगाना चाहते हैं या स्ट्रिप लगाना चाहते हैं कहीं पे, उसके लिए हम प्लांट दे सकते हैं। ये तो आपने बताया, उसके लिए हम आपको सूखी लकड़ी शकड़ी कैसे देंगे, किस स्कीम में देंगे, सस्ते में देंगे या उसका माटू, वो बताओ सर। अगर किसी का गिरा है बिल्कुल या सर, गिरने वाला है, उसके लिए सर लकड़ी उसके लिए दे दें लकड़ी सर। हमारा फॉरेस्ट नहीं कह रहे ना भी दे रहे हैं, हमने मना नहीं। इसको टोटी हो है या टहन वालो है, थोड़ी बहुत लकड़ी की जरूरत है। हाँ बोलो सर कैसे भाई साहब सुनाए रहे ना कि हमारा स्कीम रखो ना, डिमांड रखो। अगर जिसको ऐसे कि आप लोगों को पता भी है इन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का, और जो स्कीमें हैं जो नहीं पहुंच पाई है आप लोग, उसकी सैचुरेशन की जाए। कोशिश की जाए कि एक भी बेनिफिशियरी नहीं बचे, सारे बेनिफिशियरियों को सारा जो भी लाभ है वो मिल जाए। क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो शायद इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है आप लोगों का, ना आप लोगों को पता चल पाता है कि स्कीमें क्या है। इतना मौका है कि चलो आज आप अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं एक करके चाहूँगा कि डिपार्टमेंट अपने स्कीम के बारे में बता दें, है ना। तो पहले आई हुई है जो कि 2029 तक चलेगी। आप इनको बताएं। तो उसके बाद उसमें 50 बेडरूम का एक यूनिट मिलता है HDP में, उसमें 5 लाख की स्कीम होती है। 5 लाख आपने खुद से पहले अरेंज करना है, उसकी बेडें खरीदनी है। उसके बाद आपको जो महकमा है वो 2.5 लाख रुपया 50% सब्सिडी दे देगा। वो 3 किस्तों में मिलेगी। 3 साल तक वो यूनिट रुकना चाहिए, हमें लैंडिंग दिखानी पड़ती है उसकी, तो 3 साल तक वो इसकी किस्तें 3 पड़ेगी। इसी तरह से 20 सब्सिडी यूनिट जो है 20 का भी है, उसमें 2 लाख की प्रोजेक्ट है, उसमें 1 लाख रुपये के लिए है उम्र 55 साल आपकी पेंशन लग जाएगी। उसके लिए आपका स्कूल का डेट ऑफ बर्थ लगेगा। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल में डेट ऑफ बर्थ बनानी है, फाइल बनती है, उसमें 100-150 रुपये में आपकी फाइल बन जाएगी। तो पेंशन जो है आपने ऑनलाइन करना है। और बैंक का आधार से है 2 कैटेगरी है, एक है PHH, एक है AAY, अंत्योदय राशन कार्ड और BPL। जो अंत्योदय वाले होते हैं उनको मिलता है 75,000 रुपया। तो लड़की के कागजात बनाने हैं, डोमिसाइल बनाना है, आधार कार्ड होना चाहिए और ये 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर अनपढ़ लड़की है तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपने तहसीलदार से बनाना है। एक मतलब कार्ड बनता है वो तहसीलदार सर से बनाना है। तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन
साल से अंदर होगी तो फिर कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने ये जो मिशन चलाया है कि नशा मुक्त अभियान के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आज हमारी टीम सभी जो डिपार्टमेंट्स के लोग थे, तो सबसे पहले हमने मीटिंग पंचायत लुआंग नॉर्थ के पंचायत घर में की। उसके बाद हमें लगा कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे वो सरथल में रहते थे, तो सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे आए थे, हमारे CDPO साहब एग्रीकल्चर की तरफ से, हार्टिकल्चर की तरफ से, या हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, या एजुकेशन की तरफ से, या सोशल वेलफेयर की तरफ, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट आए थे, इन्होंने इस शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ पूरा समझाया इनको, और जो भी स्कीमें थी वो इन्होंने इन तक पहुंचाई। और इसके बाद इन्होंने डिमांड रखी कि ये जो ऑन स्पॉट आप आए और हमें ये स्कीमें दिखाई, लेकिन हमारे जो अभी बहुत सारे जो लोग हैं अभी पंजाब में हैं, वो 10 जून तक यहाँ आएंगे, और इन्होंने ये डिमांड रखी कि ये जो कैंप है वो 10 जून को यहाँ लगना चाहिए। तो मेरी भी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ जो है वो 10 जून को एक दरबार लगाया जाए, जो भी इनकी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। आज भी इन्होंने बहुत सारी मुश्किलातें इनकी मैक्सिमम दूर की, लेकिन अब जो भी इनकी पर्सनल रही हैं या और लोगों की रही हैं, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो है 10 जून को यहाँ कैंप लगाया जाए। और बाकी फिर से मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट आए या जो ट्राइबल अफेयर के लोग यहाँ आए, शुक्रिया। और आइंदा भी हम ये उम्मीद करते हैं कि 10 जून को ये कैंप यहाँ लगाएंगे और इनकी बात सुनेंगे। शुक्रिया।